ठीक है। प्रीवियसली हमने जिक्र किया किस चीज़ का कि जो है फ्लो ऑफ फंड्स कैसे हो रही है, फिर हमने जो है रियलिटी में देखा कि किस तरीके से यूएस इकोनॉमी काम कर रही है, वर्कआउट कर रही है अपने जो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे, किस तरीके से वो मैक्सिको और जापान के साथ अपने बिजनेस को चला रही है। लास्ट में अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं, बैरियर्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा इन ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। सो कहता है कि given the importance of international trade and potential impact that a government can have on trade, governments continually seek trade policies that are fair to all countries. कि अब जाहिर सी बात है कि आप जो है जब ट्रेड कर रहे होते हो तो ये आपके लिए इतना इजी नहीं होता कि आप दूसरे कंट्री को अलाउ कर दो, क्योंकि आपने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सारी बातें सुनी हुई हैं। तो हर कंट्री के माइंड में ये होता है कि अगर हम इस तरीके से अपने आप को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देते हैं या ओपन कर देते हैं उनके लिए, तो हमारे लिए जो है वो थ्रेट्स बन सकती हैं या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो इन चीज़ों को देखती है, बड़े एहतियात से पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि वो तमाम कंट्रीज़ के लिए भी बैलेंस चले, कि ऐसा ना हो कि एक कंट्री कहे कि हमारे लिए जो है बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, दूसरे के लिए ओपननेस हो। तो सबको बैलेंस चलाना ये जो है थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है, और उसके लिए जो है फिर वो उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं। कहता है कि मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड as a result of several events that have either reduced or eliminated trade restrictions। और आपके जो है वर्ल्ड में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए पास में जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, या जो है बहुत ही कम हो चुकी हैं। जिससे पहले जो इनिशियली क्या होता था, कोई किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं करता था, लेकिन अब क्या हो चुकी है आप देख लें तो चाइना जो है जब अमेरिका में इतना ग्रो कर रहा है, तो इट मीन्स कि चाइना ने उसको ओपननेस दी है। चाइना जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि बाहर की कोई कंट्रीज वहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, उनके लैंग्वेज का जो है वो किया हुआ था कि हम अपने लैंग्वेज तक स्टिक रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद को फ्लेक्सिबल किया, क्योंकि उनको क्या करना है, इंटरनेशनली ग्रो करना है, उन्होंने जो है बाहर बिजनेस करना है। तो इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो कहता है कि इवेंट्स दैट इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसने जो है इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज किया। सो कहता है कि द फॉलोइंग इवेंट्स रिड्यूस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर वन, वी हैव द रिमूवल ऑफ अ बर्लिन वॉल। In 1989, the Berlin Wall separating East Germany from West Germany was torn down। कि आपके जो है वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान जो है एक वॉल ही बनाई गई थी, जिसके ने जो है इनको दरमियान एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करा था कि वो ना उधर जा सकते हैं, ना यहाँ इधर आएगा, ना उनके दरमियान कोई ट्रेड होगी, बस अलग अलग जो है आइसोलेशन में दोनों रहेंगे। So कहते हैं कि this was symbolic of a new relations between East Germany and West Germany and was followed by reunification of two countries। कि इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके दरमियान एक नई रिलेशनशिप बनी, इनके दरमियान जो है कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ, और उन्होंने क्या किया कि काइंड ऑफ जो है नई दोबारा से दोनों कंट्रीज ने जन्म लिया। It encouraged free enterprise in the all Eastern European countries and the privatization of businesses that were owned by the government। कि उन्होंने जो है इनकरेज किया फ्री इंटरप्राइजेस को ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज, और उसके साथ साथ ने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन भी ऑन कर दी, क्योंकि पहले जो है जब वो रिस्ट्रिक्टेड थे तो गवर्नमेंट्स खुद जो है बड़ी फर्म्स वगैरह ऑन कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर दिया कि जिन चीज़ों में गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो उनको प्राइवेटाइज कर दिया, उनके हवाले कर दिया, ताकि वो मिक्स हो जाए और वो जो है इकोनॉमी के नीड्स को फुलफिल कर सके। जब गवर्नमेंट खुद उस चीज़ को नीड को पूरा नहीं कर सकता, तो दे हैव लास्ट ऑप्शन टू प्राइवेटाइज इट, कि उनसे बेहतर स्पेशलाइज्ड आए इन्वेस्टर्स और वो उसको परफॉर्म करें। So कहते हैं कि it is also led to major reductions in trade barriers in Eastern European। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोपियन में उनकी जो है जो ट्रेड बैरियर था वो खत्म हो गया। ठीक है। So many MNCs began to export products there while others capitalized on the cheap labors caused by importing supplies from there। कि क्या हुआ, सिर्फ यही नहीं था कि अपने प्रोडक्ट्स एक दूसरे को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, बल्कि वहां पे जो है जिस साइड पे जो है लेबर चीप था, उन्होंने वहां से जो है लेबर्स को इंपोर्ट किया, वहां से जो है क्या किया, सप्लाईज रॉ मटेरियल अगर वहां पे सस्ता था तो उन्होंने जो वहां से रॉ मटेरियल जो मंगवाना शुरू कर दिया, और एक म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ वहां पे बिजनेसेस जो है प्रमोट होने लगे, और उन्होंने क्या किया, अपनी नीड्स को पूरा करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब जो है अगर दो कंट्रीज एक साथ जो है लाई कर रही हैं, अगर वो दोनों जो है अपने बैरियर्स को खत्म कर दे और ओपन ट्रेडिंग शुरू कर दे, तो वो ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक कंट्री जो एक कॉन्टिनेंट में दूसरा दूसरे कॉन्टिनेंट में उसके साथ ट्रेड पॉलिसी चलाए, जिसमें उनके जो है बहुत से किस्म के जो है जो एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस आते हैं, वहां पे उनके साथ जो है उनके जो है जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो चेंज है, वो मसला आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, वो ओवरकम हो जाती है। सेकेंड हमारे पास जो चेंज आया था दैट वाज सिंगल यूरोपियन एक्ट।
In the late 1980s, industrialized countries in Europe agreed to make regulation more uniform and to remove many taxes on goods traded between these countries. The agreement, supported by Single European Act 1987, was followed by a series of negotiations among the countries to achieve uniform policies by 1992. कि इन्होंने क्या कर दिया कि आपके जो है जो टैक्सेस लगते हैं बाहर से, जैसे हम देखें तो उस पे जो है इम्पोर्ट पे कितने हैवी टैक्सेस लग रहे होते हैं, तो इस किस्म के टैक्सेस को जो है उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उन्होंने जो है उस चीजों को देखा और बहुत से टैक्सेस ऐसे जो थे जो बिजनेसेस के लिए बैरियर्स बन रहे थे उनको इवन उन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो वो जो है इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना चाहती है, तो उनको इनके इम्पोर्ट पे टैक्सेस बड़ी कम है बनिस्बत उसके कि आप जो है एक फ्यूल कार्स मंगवाते हो। तो इससे मतलब क्या हुआ कि वो उस पोर्शन को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उसको प्रमोट करना चाह रही है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी जो है बहुत से ट्रेड जो है जो टैक्सेस थे वो रिमूव कर दिए और जो है कुछ को यूनिफॉर्म कर दिया तमाम कंट्रीज के लिए कि एक जैसे रहे। सो ये जो है 1987 के एक्ट्स ने जो है इस चीज को सपोर्ट किया और जो है बहुत सी नेगोशिएशन हुई और एक जो है म्यूचुअल पॉलिसी निकालने की कोशिश की गई 1992 में, कहीं पे वो पहुंचे कि हाँ इस तरीके से ये पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसने क्या किया, कहता है कि the act allows the firms in a given European country greater access to supplies from the firms in other European countries. Many firms, including European subsidiaries of US-based MNCs, have capitalized on the agreement by attempting to penetrate markets in the broader border countries. ठीक है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो है जो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था या सप्लाईज नहीं मिल रही थी, उन तक उनको ओपन एक्सेस मिल गया और उन्होंने जो है इसके जरिए से क्या कर दिया कि जो आपकी यूएस बेस्ड सब्सिडीज वहां पे थी वो भी जो है उनको कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, वो भी जो है मार्केट्स को पेनिट्रेट करने लगी और वो ग्रूम करने लगी। By producing more of same products and distributing it across European countries, firms are now better able to achieve economies of scale. कि अब जब वो क्या करने लगे कि पहले वो अपना सोचते थे, अपने लिए प्रोडक्शन करते थे, अब वो उस चीज से निकल के क्या करने लग गए कि वो आगे जाके दूसरे कंट्रीज को भी फैसिलिटेट करना शुरू हो गए। जब उनको फैसिलिटेशन शुरू कर दी तो उनकी फिक्स कॉस्ट तो पहले भी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल हो रही थी, अब वो क्या कर रहे हैं कि उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेटर यूटिलाइज करें अपने रिसोर्सेज को, जिससे उनको इकोनॉमिज ऑफ स्केल अचीव होता है। Best Foods, for now part of Unilever, was one of the many MNCs that increase efficiency by streamlining manufacturing operation as a result of the reduction in barriers. कि जैसे आपके पास जो है बेस्ट फूड जो है यूनिलीवर जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो क्या है कि इन्होंने अपनी एफिशिएंसी को मजीद इंक्रीज कर दिया और अपने जो है प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे ट्रेड बैरियर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और उनको नए से नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी कि वो नए से नए मार्केट में जाके उनके बैरियर्स को ओवरकम करे और उनको वो जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। Then we have number third, NAFTA. What is NAFTA? North American Free Trade Agreement of 1993. Trade barriers between United States and Mexico were eliminated. कि NAFTA का जो एग्रीमेंट हुआ दैट वाज बिटवीन जो है मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट था, जो 1993 में हुआ, उन्होंने इस ट्रेड बैरियर को खत्म किया। और इसी वजह से हमने प्रीवियसली क्या देखा कि मैक्सिको भी जो वहां से क्या करे अमेरिका से बहुत सी इंपोर्ट्स कर रहा होता है। So कहता है कि some US firms attempted to capitalize on this by exporting goods that had previously had been restricted by barriers to Mexico. Other firms established subsidiaries in Mexico to produce their goods at a lower cost than was possible in the United States and then sell the goods in the United States. कि कुछ ने क्या किया कि जब मैक्सिको के साथ उनके जो है एग्रीमेंट हुए और जो है ये एग्रीमेंट हुआ फ्री ट्रेड का, तो उसमें उनको ये फायदा हुआ कि या जो है उन्होंने चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, उसके जरिए से मार्केट में जो है वो एंट्री मिल गई। कुछ फर्म्स ने जो है वहां के जो लोअर कॉस्ट है उनको जो एसेट्स मिल रहे थे या लेबर मिल रहा था उसका फायदा उठाया और वो वहां पे जाके प्रोडक्शन शुरू कर दी। सो उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिलने की वजह से वहां पे उनकी जो है प्रोडक्शन इंप्रूव हुई, उनकी कॉस्ट कम हो गई और जब उनकी कॉस्ट कम हो गई तो वो वापस अपने मुल्क में आए और वो चीजें बेचने लगे। तो प्रोडक्शन वहां पे होने लगी सस्ती और यहाँ पे वो क्या करने लगे, अपने मुल्क में दोबारा अपनी नीड्स को फुलफिल करने लगे। So कहता है कि the removal of trade barriers essentially allowed US firms to penetrate products and labor markets that previously had not been accessible. So जब ये बैरियर जो है खत्म हो गया उनके लिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो है सस्ता लेबर भी एक्सेसिबल हो गया और उनको जो है नए प्रोडक्ट जो है अपने प्रोडक्ट जो है नई मार्केट तक पहुंचाने में भी मदद मिल गई। सो ऑलरेडी उनकी मार्केट तो सैचुरेट हो चुकी थी, वहां पे वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे, लेकिन इसके जरिए से क्या हुआ कि उनको मजीद जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली और मजीद नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने को मिले। The removal of trade barriers between the United States and Mexico allows Mexican firms to export some products to the United States that were previously restricted. Thus, US firms that produce these goods are now subject to competition from Mexican exporters. कि सिर्फ यही नहीं हुआ कि अमेरिका को ही फायदा हुआ, वन साइडेड सब कुछ चला, बल्कि जो है मैक्सिको को भी फायदा मिला कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो वो एक्सपोर्ट करना चाहती थी लेकिन वो पहले यूएस को नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके दरमियान जो है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी।
अब उनको वो चीज जो है अलाउ हो गई और उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स वहां पे जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और अमेरिका में क्या हुआ कि उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे जो है अब वो प्रोडक्ट्स क्या थी कि वो भी मिल रही हैं और यूएस की अपनी भी मिल रही हैं, तो वो प्राइसेस का कंपटीशन शुरू हो गया और लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट जो है एक अच्छे मुनासिब रेट पे मिलना शुरू हो गए। नंबर फोर्थ कहता है कि फर्दर कि जो है गिवन द लो कॉस्ट ऑफ लेबर इन मैक्सिको सम यूएस फर्म्स हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर मार्केट शेयर। कि जब उनको जो है कॉस्ट लेबर कॉस्ट उनकी कम हो गई मैक्सिको में, तो उनको क्या करना पड़ा, बहुत सी यूएस फर्म्स जो थी उनको अपने जो है मार्केट शेयर लॉस करना पड़ा। The effects are most pronounced in the labor-intensive industries. Within a month after the NAFTA accord, the momentum for free trade continued with a GATT general agreement on tariffs and trade accord. कि जब जो है इस किस्म की सिचुएशन होना शुरू हो गई कि लेबर जो है वहां पे उनको सस्ता मिला उनको, ठीक है, तो यूएस फर्म्स ने क्या कर दिया कि अपने मार्केट शेयर लूज कर दिया, क्योंकि वो जो उनके प्रोडक्ट सस्ते बन रहे थे, अमेरिका के जो है वो महंगे बन रहे हैं। तो इस वजह से उनको जो है क्या होना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जिसमें लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था वो इफेक्ट होना शुरू हो गई। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि एक नया मोमेंटम जो है एक नया एग्रीमेंट की तरफ आए, दैट वाज जनरल एक्सेप्टेड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। उसमें क्या था, कहते हैं कि दिस अकॉर्ड वाज द कंक्लूजन ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन फ्रॉम द सो कॉल्ड रुगे राउंड दैट had begun 7 years earlier. It called for the reduction or elimination of trade restriction on specified imported goods over 10 years period across 117 countries. कि इसमें फिर क्या हुआ कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड में 117 कंट्रीज को शामिल किया गया। इनिशियली जो है उरुग्वे के साथ उनके 7 साल से जो है निगोशिएशन चल रहे थे कि वो जो है कुछ एग्रीमेंट पे आए, म्यूचुअल ऐसे कंसेंट पे आए कि जिसकी वजह से वो जो है ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर सके, और वो आखिरकार जो है वो गैट के जरिए से हुआ। The accord has generated more international business for firms that had previously been unable to penetrate foreign markets because of trade restrictions. और जब ये एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट हुआ, तो इसने मजीद मार्केट्स ओपन करना शुरू कर दिए और मजीद फ्लो ऑफ फंड जो है शुरू होना शुरू हो गई, मजीद ट्रांसफर ऑफ फंड शुरू हो गए, और वो जो है एक दूसरे को मजीद इनहेंस करने लगे। कि जब 117 कंट्री आ गई तो इट मींस कि वहां पे जो कंट्रीज थी जो जिस चीज में स्पेशलाइज थी, उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया, जो जिसपे स्पेशलाइज नहीं थी उन्होंने उनसे वो चीजें इंपोर्ट करना शुरू कर दी, और जिसमें वो स्पेशलाइज थे वो उसको वहां पे जो है एक्सपोर्ट करने लगे और दोनों की नीड्स पूरी होनी शुरू हो गई। नंबर फोर्थ वी हैव द इंसेप्शन ऑफ द यूरो। In 1999, several European countries adopted the euro as their currency for business transaction between these countries. The euro was phased in as a currency for other transactions during 2001 and completely replaced the currencies of the participating countries on January 1, 2002. क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है, हमने जो है कल भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमने कहा था कि सबसे बड़ा बैरियर जो फेस होता है दैट इज एक्सचेंज रेट। कि आपके मुनाफा सारा का सारा जो एक्सचेंज रेट में चला जाता है, या फिर आप जो है बहुत ज्यादा मुनाफा देते हो एक्सचेंज रेट की वजह से। उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने एक जो है सिंगल करेंसी लॉन्च की, दैट वाज यूरो। और वो जो है उन कंट्रीज में लागू की गई कि तमाम के तमाम कंट्रीज में एक ही करेंसी चलेगी जो जो है इस एग्रीमेंट में यूरो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वो जो है टोटली इम्प्लीमेंट कहाँ हुई, जनवरी में। और कहते हैं कि consequently only the euro is used for transaction in these countries, so called so firms include European subsidiaries of US based MNCs no longer face the cost and risk associated with converting one currency to another. The single currency system in most of the Europe encouraged more trade among European countries. कि वहां पे जो सिंगल करेंसी आना शुरू होगी तो उन्होंने मजीद ट्रेड को इनकरेज किया, क्योंकि वो जो ट्रेड बैरियर था एक्सचेंज रेट का वो खत्म हो गया। जैसे अब चाइना जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जब आ जाएगा तो दे हैव टू डिफाइन अ सिंगल करेंसी। अगर वो जो है डिफरेंट एक्सचेंज रेट में चलेंगे तो फिर भी हमें जो है वो चीज फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि चाइनीज जो है वो डॉलर रुपीज जो है वो स्ट्रांग होगी मे बी, तो फिर हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर वो जो है वीक हुई तो फिर हमें कम पे करना पड़ेगा। तो वो जो है हर्डल स्टिल फेस करने पड़ेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने जो है यहाँ पे जो कंट्रीज वहां पे आई उन्होंने भी क्या किया कि एक करेंसी जो है फ्लो करना शुरू करी, ताकि ट्रेड बैरियर्स जो हमारे पास सबसे बड़ा एक्सचेंज रेट का आ रहा है वो थ्रेट खत्म हो जाए और कंपनीज रिलैक्स होकर अपने ट्रेड कर सके। देन ये चीज हमारे पास किस में कन्वर्ट हुई, यूरोपियन यूनियन में, एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसमें जो है मजीद कंट्रीज आना शुरू हो गई। उन्होंने भी इस बेनिफिट को देखा और उन्होंने कहा, रियलाइज किया कि वाकई दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर देम, कि उनको भी इस एग्रीमेंट में आ जाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। सो कहता है कि इन 2004 साइप्रस, द चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और जो है स्लोवेनिया वर एडमिटेड टू द यूरोपियन यूनियन, फॉलोड बाय बुल्गारिया एंड रोमानिया इन 2007. Slovenia adopted the euro as its currency in 2007.
The other new members continue to use their own currencies, but may be able to adopt the euro as their currency in the future if they meet specified guidelines regarding budget deficit and other financial conditions. कि ये कंट्रीज 2004 में उन्होंने जो है कह दिया कि ठीक है हम आपको जो है यूरोपियन यूनियन को एक्सेप्ट करते हैं, हम भी जो है इसके एक ही करेंसी के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कुछ कंट्रीज जो थी उन्होंने कहा कि जो है सर्वेनिया ने जो है बाद में एक्सेप्ट किया, और जो कुछ नए मेंबर आए उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी करेंसी में ही ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन होपफुली वो जो है सून करेंगे क्योंकि 2006 के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो वहां पे जो है ये सिचुएशन थी। तो बाद में जो है और कंट्रीज ने भी ये चीज रियलाइज की कि यार वाकई अगर हम एक करेंसी की तरफ चले जाएंगे तो हमारे जो है डेफिसिट्स वगैरह ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से हमारे सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें उनकी कैलकुलेशंस और वो चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर सिंगल करेंसी। So nevertheless, their admission into the European Union is relevant because restriction on the trade with Eastern Europe, Western Europe are reduced since wages in these countries are substantially lower than in the Western European countries. Many MNCs have established manufacturing plants there to produce products and export them to the Western Europe. कि वहां पे क्या था कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी वहां पे रिस्ट्रिक्शन जो थी और वेस्टर्न यूरोप में वो कम होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को वहां पे वेज फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई, और उन्होंने क्या किया वहां पे अपने प्लांट्स लगाए, वहां पे उनकी चीजों ने प्रोडक्शन शुरू कर दी और वहीं से फिर एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि एक्सचेंज रेट का तो उनको फर्क पड़ना नहीं है। सो जो चीज वहां पे अगर उसको 3 रुपए पे भी बन जाती है तो 3 रुपए की ही अगर वो बेचेगा तो वो पूरी दुनिया में उसी रेट पे चलेगी। इसको जो है ट्रेड के जो है ये जो आपके पास एक्सचेंज रेट है वो उसके प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करेगा। अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हमारे पास चलते रहे, ठीक है, ये जो है कुछ मेजर थे। इसके अलावा भी कुछ ट्रेड बैरियर्स जो है हमारे पास एग्रीमेंट्स हुए ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए। जैसे 2003 में यूनाइटेड स्टेट और चिली के दरमियान हुआ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू रिमूव टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट्स traded between the two countries. In 2006, the Central American Trade Agreement (CEFTA) was implemented, allowing for lower tariffs and regulation between the United States, the Dominican Republic, and the four Central American countries. कि जो है 2003 में चिली और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने अपने बैरियर्स को खत्म कर दिया। 2006 में जो है सेंट्रल अमेरिकन ट्रेड बैरियर को जो है खत्म करने के बारे में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें और कंट्रीज शामिल हुए और उन्होंने जो है मजीद अपने जो है ट्रेड को प्रमोट किया। फिर इसी तरीके से कहता है कि in addition there is an initiative for Caribbean nations to create a single market in which there is a free flow of trade, capital and workers across countries. The United States has also established trade agreements with many other countries. So United States सिर्फ कैरिबियन उनके साथ नहीं रहा, ना जो है चिली के साथ रहा, ना उनके साथ, बल्कि उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मजीद अपने ट्रेड को जो है बैरियर्स को खत्म करें, क्योंकि उसमें उन्हीं को फायदा है कि उनके जो है मजीद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि दे आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज। जैसे चाइना है तो वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, तो अपने जो है उन्हीं कंट्रीज पे फोकस करेगा जहां पे उनके लिए ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, उनका प्रोडक्ट इजीली सेल आउट होगा, तो वो उसको फायदा देगा। लेकिन स्टिल हमारे पास जो है क्या था कि ट्रेड फ्रिक्शंस हमारे पास चल रहे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें लिमिटाइज कर रही थी और हम जो है उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सो वो ट्रेड फ्रिक्शंस क्या है? कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज पार्शियली डिटरमाइन व्हिच फर्म्स गेट मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर विद इन एन इंडस्ट्री। These policies affect each country's unemployment level, income level, and economic growth. Even though trade treaties have reduced tariffs and quotas over time, most countries still impose some type of trade restriction on particular products in order to protect their local firms. कि सही है, हमने ये बात तो देख ली, हमने कहा कि आपके पास क्या चल रहा था कि इंटरनेशनली जो है ट्रेड पॉलिसी जब प्रमोट हो रही थी तो उन्होंने जो है बैरियर्स को कम कर दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो है वहां पे कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल और वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, जिसके लिए उन्होंने स्टिल जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन्होंने अपने लोकल फर्म्स को सपोर्ट करना चाहा। क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि जो है सारे के सारे इंटरनेशनल आप जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ले आते हो तो लोकल कोई नहीं रहेगी। अगर आप सारे के सारे जो है क्या करते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बाहर की लगाना शुरू कर दोगे तो आपकी जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीनेशनल फर्म्स जो है वो क्या कर सकती है, खुद को लॉस में भी ले जाके जो है वो कम्पीट करेगी कि वो जो है दूसरे कंपीटर को निकाल दे, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से उन्होंने स्टिल जो है क्या किया कि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस ऐसी जगहों पे लगाई कि उनकी फर्म्स जो है वो अपनी इफेक्ट ना हो। और कहता है कि an easy way to start an argument among students or professor is to ask what they think the policy on international trade should be. सो यहाँ पे अगर डिबेट की जाए तो इसके बारे में एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे हमारे ऊपर जो है इसके पास एग्री करता है कि अगर स्टूडेंट और टीचर या जो है वो इस पे जो है पॉलिसीज पे बनाना शुरू कर दे और वो कहे कि इसके किस्म की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेगी,
सो कहते हैं कि people whose job prospects are highly influenced by international trade tend to have very great opinions about the international trade. ठीक है कि वो जो है टीचर और वो जो है वो क्या करेंगे कि वो सिर्फ जनरली बात करेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जो बंदा इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है उसके पास फिर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे। वो जो है फिर आपको बहुत अच्छी राय दे सकता है एक पॉलिसी मेकिंग की तरफ, लेकिन जिस बंदे का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, वो आपके लिए उसके ऊपर जो है जस्ट डिबेट तो कर सकता है लेकिन आपको कोई ओपिनियंस नहीं दे सकता। So on the surface, most people agree that the free trade can be beneficial because it encourages more intense competition among firms, which enables consumer to obtain products where the quality is highest and low the price are low. ठीक है कि कहता है कि आपके पास जो है जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो फायदा तो फिर भी ये पहुंच रहा है आपको कि वहां पे कंपटीशन क्रिएट होगा। जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो कोई क्वालिटी वाइज जा रहा होगा, कम्पीट कर रहा होगा, कोई प्राइस वाइज कर रहा होगा। जैसे आप अपने जो है मोबाइल फोन में देख लो कि आपके जो है क्यू मोबाइल भी लगा हुआ है, रीवो भी आ रहा है, वीवो भी आ रहा है और किस्म किस्म के नाम आ रहे हैं। सो कौन जो है कोई प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, कोई स्टाइल पे कर रहा है, कोई कैमरा पे कर रहा है, कोई प्राइसेस पे कर रहा है। तो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट कंपटीशन क्या कर रहा है, आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है इन एक्सेसिबल रेंज। सो कहते हैं कि फ्री ट्रेड शुड कॉज अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन टू दोस countries where it can be done most efficiently. Each country government want to increase its export because more export result in a higher level of production and income and may create jobs. However, job created in one country may be lost in another which causes countries to battle for a greater share of the world's export. कि फिर आपके पास फ्री ट्रेड से तो ये फायदा तो हो रहा है कि आपके पास जो है प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, ठीक है, एफिशिएंसी आ रही है, और तमाम कंट्रीज जो है उस कंट्रीज में जाना चाह रही है कि जहाँ पे जो है उनको लेबर सस्ता मिल रहा हो और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि उनकी जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, उनकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाए और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन वो दूसरी कंट्रीज में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो है उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है कि वहां पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं या जिनकी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स थी वो लॉस कर रहे हैं। तो फिर उनकी भी कोशिश होना शुरू हो जाएगी कि यार मैं भी जो है एक्सपोर्ट्स की तरफ जाऊं, मैं भी जो है दूसरे मार्केट को डोमिनेट करूं ताकि मेरा बिजनेस सर्वाइव करता रहे। तो इस किस्म की एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। So people disagree on the type of strategies government should be allowed to use to increase its respective countries' shares of global market. They may agree that a tariff or quota on imported goods prevent free trade and gives local firms an unfair advantage in their own market. Yet they disagree on whether governments should be allowed to use other more subtle trade restrictions against foreign firms or provides incentive that give local firms an unfair advantage in the battle for global market share. कि जब आप इस किस्म के टैरिफ्स लगा लेते हो, कोटा सिस्टम कर लेते हो, इंपोर्टेड प्रोडक्ट के इतने प्रोडक्ट्स आएंगे, इतने यूनिट्स आएंगे, तो इससे क्या हो जाता है कि ये सिस्टम तो सही है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये जो है अपने बिजनेसेस के लिए जो है अपनी मार्केट्स के लिए अनफेयर है कि आप एक कंपनी को बुला लेते हो और उसको फिर कहते हो कि आपने प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करनी, तो वो कहेगा कि फिर मैं यहाँ पे आया किस लिए। ठीक है कि बेनिफिट क्या हुआ। तो आप अगर उसको जो है इस किस्म की जो है रिस्ट्रिक्शंस और वो चीजें लगाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फॉरेन फर्म्स जो है उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और लोकल फर्म्स तो बेनिफिशियल हो जाएंगे, लेकिन फिर ये अनफेयर हो जाएगा और फिर वो ग्लोबल मार्केट में शेयर की जो है वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोकल भी जा रहा होगा, फॉरेन वाला भी जा रहा होगा, वो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं जो है क्या करूंगा कि एक कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा तो वो भी मेरी कंट्रीज के जो है प्रोडक्ट्स पे, मैन्युफैक्चर पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो जब इस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस की गेम शुरू हो जाएगी तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा और वो मार्केट शेयर खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन दैट कॉमनली अकर, कि इसकी वजह से आपके पास 5 मेजर सिचुएशंस इनकर होती हैं। पहली, the firm based in one country are not subject to environmental restrictions and therefore can produce at lower cost than firms in other countries. कि दूसरे कंट्री में जहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे उसके ऊपर टैक्सेस, वहाँ पे इन्वायरमेंट के जो है इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो एक इमर्जिंग कंट्री में जाएगा जो है अभी वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना उनके लिए कानून इतना सख्त है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे लोअर प्रोडक्शन करेगा और वहाँ पे सस्ती चीजें बनाएगा। Second, the firm based in one country are not subject to child labor laws and are able to produce products at a lower cost than firms in other countries by relying mostly on children to produce the product. कि जहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर सख्त होंगे वहाँ पे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉस जो है वीक होंगे वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और लो प्राइस पे करेंगे, तो फिर मसला बन रहा है। The firm based in one country are allowed by their governments to offer bribes to large customer when pursuing business deals in a particular industry. They have a competitive advantage over firms in other countries that are not allowed to have offer bribes. कि जहाँ पे एक कंट्री में रिश्वत अलाउड की जाती है, गवर्नमेंट आपको जो है हर काम के लिए रिश्वत अलाउ करता है, तो आपके सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जिस कंट्री में जो है रिश्वत नहीं है, एक फॉर्मल चैनल के जरिए से आपको सारा काम करना पड़ेगा, तो उसका प्रोडक्शन जो है प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाएगा। Number 4, the firm in one country receives subsidies from the government as long as they export the product.
The exporting of products that were produced with the help of government subsidies is commonly referred to as a dumping. These firms may be able to sell their products at a lower price than any other of their competitors in other countries. कि जब आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि ठीक है कुछ हम फैसिलिटेट करते हैं कुछ आप करो तो आपका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा आपका खर्चा कम आएगा आपकी कॉस्ट उस पर कम लग रही है लेकिन वो आपको फायदा दे रहा है लेकिन जिस कंपनी को जिस कंट्री ने जो है वो बेनिफिट नहीं दिया उस चीज का तो उसका प्रोडक्ट्स महंगा बनेगा तो वो जो है उसको फिर इफेक्ट कर रही है Number 5, the firms in one country receive tax breaks if they are in specific industries. This practice is not necessarily a subsidy, but it's still a form of government financial support. कि जैसे हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो है को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी ऑटोमोबाइल की उनको जो है सब्सिडी दी हुई है कि 2021 तक वो जितने जो है प्रोडक्शन करेंगे प्लांट्स लगाएंगे वो उसको जो है फैसिलिटेट करेगी उनसे टैक्सेस इतना ज्यादा चार्ज नहीं करेगी लेकिन जब 2021 खत्म होगा तो उसके बाद उस पर टैक्सेस लगाएगी तो इस मुकाबले में जब वो जो रिसेंटली आपके पास अपनी कंपनीज थी जो एग्जिस्टिंग थी वो उससे इफेक्ट होना शुरू हो गई सो एक सेक्टर को आपने बेनिफिट दिया दूसरा उसको जो है आप क्या कर रहे हो नेगेटिव सिचुएशन दे रहे हो सो इस सिचुएशन में क्या होगा कहते हैं कि इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन फर्म इन वन कंट्री में हैव एन एडवांटेज ओवर द फर्म्स इन अदर कंट्री Every government uses some strategies that may give its local firms an advantage in the fight for global market share. Thus, the playing field in the battle for global market share is probably not even across all countries. कि इस तरीके से हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी कंपनी को फायदा हो उसके फर्म्स को फायदा हो ये नहीं है कि वो जो एक्सपोर्ट्स को जो है दूसरी कंपनीज को अलाउ कर देगा तो अपनी कंपनीज को छोड़ दे क्योंकि दूसरी कंपनी तो किसी भी टाइम जा सकती है लेकिन अपने लोकल तो इसके इधर ही रहेंगे तो वो उसके लिए जो है वो ग्लोबल जो मार्केट शेयर होगा उसमें जो है उसके लिए ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएगा कि उसके लोकल जो फर्म्स हैं वो भी कम्पीट कर सकें Yet there is no formula that will ensure a fair battle for market share. Regardless of the progression of the international trade treaties, governments will always be able to find strategies that can give the local firms an edge in exporting. Suppose an extreme example that a new international treaty outlawed all of the strategies described above, one country's government could still try to give its local firms a trade advantage by attempting to maintain a relatively weak currency. ठीक है कि आपके जो है वहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्सट्रीम तक भी जा सकती है वो स्ट्रेट जो है अब कैसे आप कहोगे कि जी ये मार्केट शेयर बिल्कुल सही चल रही है कि मेरे लोकल भी जा रहे हैं और वो भी जो है उनको भी विजिट हो रहा है सो इसके लिए कोई ऐसी ऐसा आपके पास सिचुएशन नहीं है लेकिन जो बेस्ट सिचुएशन आपके पास होगी जो इस चीज को डील करेगी दैट वाज अबाउट द कि आप जो है क्या करोगे कि लोकल फर्म्स को एज दोगे आप जो है तमाम के तमाम जो है बैरियर्स खत्म कर देते हो उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ कर रहे होते हो लेकिन वहाँ की अगर जो है करेंसी खुद उसकी वीक है तो वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बन रही है ठीक है या जो है वो क्या करेगी कि वो लोकल फर्म्स को प्रमोट करने के लिए क्या करेगी अपनी करेंसी को वीक रखेगी ताकि उसके प्रोडक्ट दुनिया में सस्ते हों और लोग उसको परचेज करें So this strategy can increase foreign demand for products produced locally because products denominated in a weak currency can be purchased at a low price. जैसे पाकिस्तान किया कि उसने अपनी करेंसी को वीक किया हुआ है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में सबको सस्ती मिल रही है कि पाकिस्तान डॉलर का जो है $1 पे वो जो 160 रुपए की चीज खरीद रहा है तो इस तरीके से जब वो चीजें करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी एक्सपोर्टिंग इंक्रीज हो जाती है और कहता है कि यूजिंग एक्सचेंज रेट एज अ पॉलिसी अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो कैसे जो है फायदा देती है किस तरीके से सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद होगी सो कहता है कि एट एनी गिवन पॉइंट in time a group of exporters may claim that they are being mistreated and lobby their government to adjust the currency so that their exports will not be so expensive for foreign purchasers. In 2004, European exporters claimed that they were at a disadvantage because the euro was too strong. ठीक है कि आपके पास जो है फिर जो एक्सपोर्टर्स हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट को जो है क्लेम करते हैं उनको जो है वो बाउंड करने की जो है सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं कि हमारी जो है आपकी करेंसी के स्ट्रांग होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो है ट्रेड महंगी हो रही है ट्रेड महंगी हो रही है तो हमसे कोई परचेजिंग नहीं कर रहा तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो है इसी तरीके से जब यूरोपियन यूनियन का मसला बना तो वहां पे भी जो है ट्रेडर ने कहा कि हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा क्योंकि हमारी जो है यूरोपियन करेंसी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और जिस कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते So कहता है कि meanwhile US exporters still claim that they could not compete with China because the China currency yuan was maintained at an artificially weak level. So US के जो exporters हैं वो भी गिला करें कि हम जो है उसका मुकाबला चाइना का नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करें कि इतना लो उसने अपनी करेंसी को रखा हुआ है कि वो जो है हमारी चीज स्टिल जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर निकल रही है सो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते In July 2005, China revalued the yuan by 2.1% against the dollar in response to criticism. It also implemented a new system in which the yuan could float within the narrow boundaries based on a set of major currencies. In May 2007, China widened the band so that the yuan could deviate by as much as 0.5% within a day.
ठीक है कि उन्होंने जो है क्या किया कि जब इस किस्म की जो है सिचुएशन फेस करना पड़ी, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया कि यार चाइना जो है हमारे सारे के सारे बिजनेस को खराब कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि जो है अपनी करेंसी को 2.5% जो है थोड़ा सा ऊपर किया। फिर उस तरीके से जब ये सिचुएशन चलती रही तो उन्होंने मजीद अपने जो है करेंसी को 0.5 जो है और डेविएट करना शुरू कर दिया। So this had a very limited effect on the relative pricing of Chinese versus US products and therefore on the balance of trade between the two countries. इस वजह से थोड़ा सा जो है फर्क पड़ना शुरू हो गया, ठीक हो गया कि जो है उनके जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी इम्प्रूव होने शुरू हो गए यूएस के, क्योंकि वो भी जो है थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी में आना शुरू हो गए और वो जो है उसके लिए महंगा नहीं रहे। अदरवाइज चाइना की चीज भी थोड़ी सी महंगी होना शुरू होगी और यूएस के लोकल फर्म्स की प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई। देन वी हैव आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मीन्स क्या होता है कि आप सिंपली क्या करते हो कि जिस चीज में आप स्पेशलाइज नहीं हो आप उसको कहते हो कि काइंडली आप हमारे लिए ये चीज बना दो, दैट इज आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो बंदा उसमें स्पेशलाइज्ड है और वो लो कॉस्ट में उसको बना सकता है। सो कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रेड इज द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट मे बी आउटसोर्स्ड टू इंडिया, बल्गारिया, China and other countries where labor costs are low. Outsourcing affects the balance of trade between because it means that a service is purchased in another country. ठीक है कि आउटसोर्सिंग आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनाती है। जैसे आप जो है मोबाइल फोन देख लो तो पहले आपके पास लिखा होता है जी मेड बाय सैमसंग, लेकिन अब क्या होता है कि लिखा होता है कि जी मेड इन चाइना असेंबल्ड बाय जो है सैमसंग। तो आप क्या कर रहे हो उसको आउटसोर्स कर रहे हो क्योंकि चाइना में जो है आपकी कॉस्ट लेबर कॉस्ट बहुत लो है तो आपको वो चीज सस्ती बन जाती है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब आप सर्विसेज भी तो आप जो है वो करते हो परचेज करते हो तो पैसे फिर भी तो जा रहे हैं। तो ये भी आपकी जो है ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिस्टर्ब करती है। So कहते हैं कि this form of international trade allows MNCs to conduct operations at a lower cost. However, it shifts job to other countries and is criticized by the people who lose their jobs due to the outsourcing. Many people have opinion about outsourcing which are often inconsistent with their own behavior. कि जो है इसकी वजह से जब आप अपना काम जो है दूसरे कंट्री वालों को दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंपनी मुल्क में जो चीजें ये लोग बना रहे थे आपने उनकी रोजी को लात मार दी। और वो फिर आपको क्या करते हैं इस चीज पे जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी जो है जो रोजी थी वो सारी आपने उनको दे दी है तो हम भी ऐसा ऐसा स्पेशलाइज हो रहे थे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सारा का सारा काम उनसे करवाओ। जब आप उनसे काम करवा रहे हो तो हमारी फैक्ट्रीज का क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा, हमने जो इंडस्ट्री लगाई है उसका क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करता है आउटसोर्सिंग। सो कहता है कि यूजिंग ट्रेड एंड फॉरेन ओनरशिप पॉलिसीज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है कि आप जो है क्या करते हो कि जो है इस किस्म की यूएस जो है ट्रेडिंग पॉलिसीज और जो है फॉरेन ओनरशिप को जो है यूज करते हो उसका क्या फायदा होगा। ठीक है सिक्योरिटी रीजन के लिए जो है इस चीजों को ओवरकम करने के लिए। सो कहता है कि सम यूएस पॉलिटिशियंस हैव आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन ओनरशिप should be restricted when US security is threatened. While the general opinion has much support, there is a disagreement regarding the specific business transaction in which US businesses deserve protection from the foreign competitions. ठीक है कि यहाँ पे फिर जो है बात आ जाती है सिक्योरिटी थ्रेट्स की कि आप जो है जब इस किस्म के तमाम फर्म्स को जो है जब चाइना को जब वो सारी सारी डोमिनेंसी देना शुरू कर दिया तो इनको खुद थ्रेट होना शुरू हो गया कि चाइना में सारा का सारा हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। तो चाइना तो हमारी पूरी की पूरी मार्केट को ले जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आई तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे लिए डिफरेंट क्वेश्चन अराइज करता है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जिसमें पहली चीज क्या करता है, कहता है कि जी should the United States purchase military planes only from a US producers of planes even when Brazil could produce the same planes for half price. The trade-off involves a larger budget deficit to increase security. Is the United States truly safer with planes produced in the United States? Are technology secrets safer when the production is in the United States by US firms? ये सबसे बड़ा सवाल जो इस चीज में अराइज होता है वो ये है कि अगर यूएस अपने मिलिट्री प्लेन्स खुद बनाता है तो वो महंगे बना रहा है, ब्राजील में जब वो बनाता है तो वो सस्ते बनते हैं, तो क्या वो ब्राजील में जाके प्लेन्स बनाए या वो इस चीज को रियलाइज करे कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है मेरे जो सीक्रेट्स है कि अमेरिका जो है कौन से प्लेन्स बना रहा है क्या कर रहा है किन चीजों पे काम कर रहा है वो चीज लीक हो जाए। तो वो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अब वो क्या करे, क्या वो वहां जाए या ना जाए। सेकेंड क्वेश्चन, if you think military planes should be produced only by US firms, should there be any restriction on foreign ownership of the firm? Foreign investors own a proportion of the most large publicly traded companies in the United States. कि चलो ठीक है हम कह देते हैं कि यूएस खुद ही उसको बनाए तो बस वो बड़ा सेफ है, तो लेकिन वहां पे उसकी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनके तो शेयर जो है बाहर फॉरेनर्स के पास है। तो क्या अब वो जो है उनके जो है वो ट्रेडिंग की भी पाबंदी लगाएगा कंपनीज पे कि वो अपने शेयर जो है ओपनली ट्रेड ना करें क्योंकि उसके जो है वो मिलिट्री प्लेन्स के जो है वो सीक्रेट लूज हो रहा है। थर्ड सवाल, should foreign ownership restrictions be imposed only on investors based in the some countries?
Or is there a concern that owners based in the any foreign countries should be banned from doing business transaction when US security is threatened? What is the threat? Is it the owners could sell technology secrets to enemies? If so, is it such a threat also possible for US owners? If some foreign owners are acceptable, what countries would be acceptable? कि सबसे बड़ी बात तो पहले ये आ जाती है कि अच्छा ठीक है आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो सिर्फ कुछ एक आध ममालिक को रिस्ट्रिक्ट करोगे या फिर आपका ये ख्याल है कि मैं जो है बाकियों को जो है बैन इस वजह से बैन कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है उनकी सिक्योरिटी का खतरा है उनसे या जो है वहां पे वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनसे उसको मसला है या फिर जो है वो थ्रेट है क्या चीज उसको कि उसका फार्मूला लीक हो जाएगा सिक्योरिटी जो है उसकी ब्रीच हो जाएगी टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगा या फिर वो क्या कर रहा है कि उनके जो है ऑनरशिप उनको दे रहा है तो वो मसला बन रहा है अगर वो कहता है कि ठीक है कुछ ममालिक जो है हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारी चीजें बनाए लेट्स हम कहते हैं कि ब्राजील हमारे जहाज बनाए तो जब ब्राजील के अलावा और कौन से ममालिक एक्सेप्टेबल होंगे जिनको आप कहोगे कि ठीक है ये अच्छे ममालिक हैं ये हमारी सिक्योरिटी जो है ब्रीच नहीं करेंगे तो फिर भी क्वेश्चन अराइज होता है नंबर 4 कहता है कि व्हाट प्रोडक्ट शुड बी viewed as a threat to security US security for example if military planes were required to be produced by US firms what about all the components that are used within the production of the planes some of the components used in the United US military planes production are produced in China and imported by the plane manufacturer कि जब वो जो है फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी चीजें जो है थ्रेट कंसिडर होंगी पूरा जहाज तैयार हो जाए वो थ्रेट है या फिर वो जो है दूसरे ममालिक से उसकी चीजें ला रहा है तो वो जो है उसके लिए थ्रेट है अब जैसे चाइना से सारी की सारी जो है जहाज की चीजें लेकर आया तो चाइना को तो पता चल गया कि वो कुछ बना रहा है जहाज के लिए चीजें ले रहा है ये एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहा है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जहाज में इस्तेमाल कर रहा है कहीं और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर क्या यहाँ पे जो है उसकी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकती या सिर्फ जो है वो जब पूरा जहाज उससे बनवाएगा थ्रेट होगा कहते हैं कि टू रियलाइज disagreement about these issues try to get a consensus answer on any of these questions from your fellow students in a single classroom. If students without hidden agendas cannot agree on the answers, consider the level of disagreement among owners or employees of the US and foreign firms that have much to gain from the international trade and investment policy that is implemented. कि आप सिंपल क्लास में जो है इस तरीके से बात कर लो कि आप जो है नकल नहीं करोगे या ये टॉप करेगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा ये बंदा अगर टॉप करेगा तो इसको ये मिलेगा तो अब क्या वहां पे जो थ्रेड चलेगा वो क्या वो एक दूसरे को बताएंगे कि यार ये जो है नकल करके आए या किस तरीके से पेपर कर रहा है या जो है वो काम कैसे कर रहे हैं तो सेम बात यहीं पे आ जाती है कि जब आप किस तरीके से जो है हिडन एजेंडाज हैं तो आप उसको पहले देखोगे कि वो जो है कैसे सॉल्व होंगे कि आपके ओनर और एम्प्लॉयज के दरमियान क्या मसला चल रहा है और फिर जो फर्म वहां पे जो है अपने ट्रेड को लूज करिए या गेन करिए वो कैसे चलेगी कि आपने पॉलिसी लगा दी कि जहाज यहाँ से बनेगा सब कुछ जो है अपने मुल्क में प्रोड्यूस करके ला तो वो जहाज तो बना लेगा लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव बनेगा वो कह दे कि जी ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं ये प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है ये पुर्जा हमारे पास नहीं है तो उस पुर्जे को आप नहीं लाओगे क्या आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो ये चीजें आपको जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसलिए कहता है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ट्रेड or investment restriction that is enhancing national security versus one that is unfairly protecting a US firm from foreign competition. The same dilemma regarding international trade and investment policies to protect national security in the United States also applies to all other countries. कि सिर्फ जो है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन उसको जो है इससे जो है ये मसला फेस होगा कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस को देखेगा कि यार कौन सी चीजें बेहतर है कौन सी नहीं है बेहतर कौन सी हमारे हक में जाएंगी कौन सी नहीं जाएंगी ये सवाल बड़ा मसला क्रिएट करता है ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है आपके लिए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा जैसे अगर हम पाकिस्तान का देख लें हम कहते हैं कि जी जो है आपके मुल्क में जो है होना चाहिए था सी पैक ही नहीं होना चाहिए था अब सी पैक का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबको पता है लेकिन इसके वजह से जो है क्या हम सी पैक की तरफ ना जाते क्या हम जो है अपने प्रोडक्ट की जो है इस चीज को प्रमोशन की तरफ ना जाते हैं या हमेशा के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस किस्म के सवाल जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और लास्ट चीज आपके पास कहता है कि यूजिंग ट्रेड पॉलिसीज फॉर पॉलिटिकल रीजंस कि आखिर में जो है हम देखते हैं कि आपके पास जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो क्या सिचुएशन क्रिएट करेंगे कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी इश्यूज हैव बिकम इवन मोर contentious over time as people have come to expect that trade policies will be used to punish countries for various actions. People expect countries to restrict import from countries that fail to enforce environmental laws or child labor laws, initiate wars against another country, or unwilling to participate in a war against an unfull law dictator of another country. Every international trade convention now attracts a large number of protesters, all of whom have their own agendas. ठीक है कि आपके पास जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि अगर जो है वो कुछ इस किस्म की जो है ब्रीच कर लेती है सिक्योरिटी ब्रीच या जो है वो चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल कर रही है तो वो उसके जरिए से दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचाती है जैसे पाकिस्तान की कालीन की सनत जो है बहुत टॉप पे जा रही थी
लेकिन उसको खराब करने के लिए जो है उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को जो है खराब किया। इन्होंने जो है इसको जो है यूनाइटेड नेशन और वहां पे लेकर गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, देखिए चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो इनकी जो है प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए क्योंकि ये चाइल्ड लेबर तो अलाउ नहीं है, तो हम इसकी चीजें क्यों प्रोवोक कर रहे हैं, जो है हर कंट्री इंपोर्ट क्यों कर रही है, कोई भी कंट्री इससे जो है वो चीज प्रमोट जो है इंपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी कालीन की सनत डिस्टर्ब होगी। तो कंट्रीज क्या कर रही हैं कि वो इस किस्म के वॉर्स भी खेल रही है, वो एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है और वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये भी आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रही है। So international trade may not even be focus of each protest, but it is often thought to be the potential solution to the problem, or at least in the mind of that protester. Although all the protesters are clearly dissatisfied with existing trade policies, there is no consensus as to what trade policies should be. These different views are similar to the disagreement that occur between government representatives when they try to negotiate international trade policies. जैसे अगर आप जो है कहता है कि अब जो प्रोटेस्ट करने वाले बंदे हैं उसके जहन में कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकला हुआ है, वो जो है उसके साथ खुश नहीं है, कहता है कि यार ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। आप उसको बिठा दो, उसको कह दो कि यार आप प्रोटेस्ट करो, आप मुझे बताओ आप क्या सोल्यूशन देते हो। वो कहेगा यार ये मेरा काम तो नहीं है, मेरा काम तो यही है कि आपको रोकूं कि आप ये गलत कर रहे हो। तो जब आप गलत की बात कर रहे हो तो फिर आप उसको जो है सोल्यूशन भी तो बताओ। अब हर बंदा जो है अपने पर्सपेक्टिव से, हर अपना बंदा अपने मफाद के लिए क्या करेगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हर बंदा जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने बेनिफिट्स की सिचुएशन से वो क्या करेगा, एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू करेगा और उसी के मुताबिक पॉलिसीज बनाएगा। So at the end, the managers of each MNC cannot be responsible for resolving these international trade policy conflicts. However, they should at least recognize how a particular international trade policy affect their competitive position in the industry and how changes in policy could affect their position in the future. सो एमएनसी का काम, मल्टीनेशनल कंपनी का काम ये नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह बने, या जो वहाँ पे उस चीज़ को देखे कि वो जो है कैसे करेगा। इसका काम क्या है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में जो है इस चीज़ को रियलाइज़ कराएं कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर किस्म की जो है जो चेंजेस आ रही है वो उस चीज़ को नज़र में रखे, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि इसकी वजह से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका बिजनेस जो है वो कैसे लिमिटाइज होगा। अगर जो है कोई कंट्री वहाँ पे बैन कर देता है दूसरी कंट्री को, जो है जो नहीं छोड़ता उसके प्रोडक्ट्स को कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम बन गई है, तो वो जो है क्या होगा कि उसकी वजह से एमएनसी जो इफेक्ट हो रही है वो अपने स्ट्रेटजीज को ऐसे इंप्लीमेंट करेगा। सो ये बेसिक आज हमारा जो है टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, देखा कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो होती है, जिसमें हमने जो है बजट डेफिसिट, इन चीज़ों को पढ़ा कि कैसे इनफ्लो हो रही होती है, कैसे आउटफ्लो होती है फंड्स की। फिर ये जो है हमने इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी कि फॉरेन कंट्रीज में कैसे यूएस इनको चला रहा है, मैक्सिको के साथ कैसे ट्रेडिंग कर रहा है। फिर लास्ट में हमने देखा कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो क्या कर रहे थे कि पहले हमारे लिए प्रॉब्लम बना रहे थे ट्रेड को प्रमोट करने में, फिर उनके लिए उन्होंने एग्रीमेंट्स किए कंट्रीज और स्टिल किए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान मजीद कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहा है, इंडिया अपना लगा हुआ है, ठीक है। सो हर बंदा, हर कंट्री जो है वो अपने लेवल पे इन चीज़ों के बैरियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ फ्रिक्शंस आ रही हैं, जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है सिक्योरिटी का मसला आ सकता है, आपके पास जो पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं और मैनी अदर रीजंस हो सकती हैं जो क्या करती हैं, आपको फ्रीली ट्रेड करने नहीं देती। सो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।